समाज का। और मायावती के साथ उनकी पिछली कैबिनेट में ग्राम्य विकास मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। बुंदेलखंड से आने वाले हैं और 2012 तक ये मायावती के साथ रहे, पार्टी सत्ता में भी रही। फिर अचानक एक एक करके तमाम वरिष्ठ नेता बीएसपी के साथ छोड़कर जाते रहे, उनमें दद्दू प्रसाद भी हैं। तो इनको आज मैंने खोज कर आमंत्रित किया, बुलवाया विशेष तौर पर स्टूडियो, ताकि मैं इसको खुद एक स्टूडेंट की तरह एक शोध कर सकूं, समझ सकूं कि ये हुआ क्या। तो दद्दू प्रसाद जी, इन 10 सालों के भीतर जब से आपने बीएसपी छोड़ा और अब 2022 में हम खड़े हैं, 10 वर्षों में बीएसपी के इस प्रकार के पतन की आपने कल्पना की थी क्या? ये पहला सवाल। और दूसरा, क्या दलित मूवमेंट जिस मकसद से चलाया गया था वो अब पूरा हो गया है? और क्या दलित लीडरशिप विहीन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश? जितेंद्र जी, धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करेक्ट कर दूं कि मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी नहीं है। 3 बार सामाजिक बदलाव विरोधी ताकतें जो बहुजन समाज पार्टी में मजबूत हो गईं, उन्होंने 3 बार मुझे बसपा से निष्कासित किया है। और अधिकांश लोगों का यही हाल है। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य या 1-2 लोगों को छोड़कर किसी ने भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा नहीं है। और आपके सवाल का जवाब आपके विश्लेषण में ही ब्रजेश जी मौजूद है। वो क्या है कि आपने 2-3 बार अभी कहा कि बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट, वो मूवमेंट क्या है? इस देश में ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था है, वो हमारी पीड़ा का, दुख का, अपमान का कारण है। और मानवर काशीराम जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, तो एक लंबे समय तक 174 साल पुराना आंदोलन है, वो सामाजिक बदलाव का है और भारत की संविधान इसकी अनुशंसा करता है। तो सामाजिक बदलाव के आंदोलन से हम लोग जुड़े थे। और मैं कैबिनेट मंत्री भर नहीं रहा हूँ, मैं उस मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ। 1983-84 से मैं लखनऊ में जब पढ़ता था तो इस मूवमेंट के साथ मानवर काशीराम से जुड़ा। तो बहन मायावती ने उस मूवमेंट को, उस मिशन को खारिज किया और खारिज करके सर्वजन की अवधारणा लेके आई। और उन्होंने कहा कि जो स्टेटस को है, वर्टिकल सोशल ऑर्डर है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई जो समाज व्यवस्था है, तो उसके हमें ऐतराज़ नहीं है, हम इसको बनाए रखना चाहते हैं। ये पहली गलती थी? हाँ, ये पहली गलती है। और उन्होंने जो सर्वजन अवधारणा है, दुनिया के किसी भी जो बदलाव लाना चाहते हैं, ये देखिए, ये बात समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके ध्वजवाहक हम हैं। करेक्ट। और हम हैं तो हमसे ही सवाल पूछा जाएगा। दुनिया के किसी सभ्यता में शोषक और शोषित की एकता नहीं हो सकती है। और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती का कारण केवल दलित नहीं थे, ये भी एक झूठी बात होगी, गुमराह करना होगा। बहुजन समाज पार्टी की मजबूती का कारण वो शोषित, पीड़ित और अति पिछड़ी जातियां हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दिया, हमारे साथ आए। और जहां तक इसके गिरावट का कारण है, तो इस आंदोलन को, सामाजिक बदलाव के आंदोलन को छोड़ देने के कारण, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मुद्दे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये बिल्कुल, मतलब आप कहना चाहते हो ये बीएसपी का मुद्दा ही नहीं था, इसको मायावती ने गलत अपना लिया? सर्वजन कतई मुद्दा नहीं था। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक बदलाव का और बहुजन समाज बनाने का अभियान था। दलितों, पिछड़ों, शोषितों को इकट्ठा करने का मामला था। शोषक को कभी भी इस सामाजिक जो बेनिफिशरीज हैं, वो कैसे इकट्ठा होंगे सामाजिक बदलाव के आंदोलन में? पर आप मुझे बताओ कि 2012 से 2022, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2012 नहीं, कुछ आप छुपा रहे हैं। मैं वो छुपाया हुआ उजागर कर देना चाहता हूँ। सामाजिक बदलाव का आंदोलन छोड़ देने के कारण तो बसपा 2009 में ही गिरावट पे आ गई, जब 31% वोट 2007 में गेन किया और 2009 में वो 27% वोट पे आ गई। 2012 में वो 24%, 20 या 21 सीटें जीती थी आप लोग? हाँ, 2021 सीटें जीते, पर वोट शेयर तो घट गया। वोट शेयर 27% पे आ गया, यानी सीधे 4% वोट की गिरावट थी। चूंकि जो आपने हिस्सेदारी शेयर दिया, तो जिसकी जितनी संख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी को छोड़ दिया। अति पिछड़ी जातियां और समग्र पिछड़ा वर्ग को आपने केवल 17 लोकसभा की सीटें दिया, और उसमें जो मार्शल ओबीसी है वो ज्यादा शेयर तो वही ले गए। तो जो हमारा हार्डकोर है अति पिछड़ी जातियां, उनके हिस्से में तो 7 सीटें लोकसभा की आई। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये पतन का दौर 2009 से शुरू हुआ? हाँ, 9 से शुरू हुआ, 12 में गिरावट आई, फिर 14 गिरावट आई, और फिर 2017 में 22% वोट आ गए। और सपा बसपा गठबंधन जो 2018 के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने अभियान चलाया 2018 में। इस अभियान के सपा बसपा गठबंधन जरूरी है, उत्तर प्रदेश के बुद्धिजीवी लोगों ने, और इस बात के लिए बहन मायावती को, अखिलेश यादव को ज्ञापन दिए गए कि सपा बसपा गठबंधन जरूरी है, ये किया जाए भाजपा को रोकने के लिए। तो तिबारा मुझे इसी अपराध पे 10 जनवरी 2018 को निकाल दिया गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी आगे बढ़ा, और मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसका अधिकांश शेयर भारतीय जनता पार्टी में चला गया, नहीं। अधिकांश शेयर समाजवादी पार्टी, लगभग जो 9% 10% वोटों की गिरावट है, वो 7%, 6 से 7% हिस्सा समाजवादी पार्टी आप को पहले गया है। व्यक्ति हैं जो इस तरह का बड़ा क्लेम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसके मजबूती अभी तक के किसी साथ ने ये मेरे क्लेम पास- नहीं किया। हम सब ये मानते हैं कि एक बड़ा शेयर बीजेपी को गया। ये भारतीय जनता निर्मल साहब प्लीज वेट, निर्मल साहब जो नो बाबा प्लीज। साहब अंबेडकर के विचारों से, जो देखिए जो दलित शेयर भारतीय जनता पार्टी में जाना था, वो 2017 में जाके शिफ्ट हो गया था। उसमें भी बहन मायावती की गलती है कि जो अति दलित जातियां हैं उनका शेयर 2016-17 में ही काट दिया बहन मायावती ने, बल्कि उसको 2014 के लोकसभा चुनाव क्या में। मैं मानूं कि मैंने एक और प्रश्न आपसे किया था कि क्या मैं हम उसी राह पर हैं जिस राह पर महाराष्ट्र और मुझे बिहार? बोलने दीजिए, अगर आप सही स्वच्छ डिबेट कर रहे हैं तो मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं मेरे पास दूंगा। और भी गेस्ट हैं, उन्हें भी जानकारी हाँ नहीं, तो अब मैं अपना ज्यादा समय नहीं ले गया। आप कहें तो मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं आप प्लीज बोलिए। देखिए, केवल एक समाज है, पासी समाज। निर्मल साहब रुकिएगा, मैं आपको दूंगा 2014 टाइम। में पासी समाज और 2012 में वह अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखने में कामयाब हुआ। बाकी जिन लोगों ने 3 बार बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, और मान्यवर कांशीराम जी जो संभावित 1996 में प्रधानमंत्री जाकर के, और सपा बसपा गठबंधन की सीढ़ी के बल पर संभावित, जब देवगौड़ा बन सकता तो कांशीराम जी क्यों नहीं बन सकते थे। तो उसको सीढ़ी को तोड़ दिया गया। सामाजिक बदलाव जो राष्ट्रव्यापी होने जा रहा था उसको रोक दिया गया। तो उन ताकतों ने, जिन्होंने 3 बार बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी की प्रांतीय नेतृत्व को धता बता करके सीधे आरएसएस के निर्देश पर, तो उन्होंने कहा कि अति दलित जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। वो तो देखिए, क्योंकि आप वहां रहे हो, इसलिए आप मुझे एक बात बताओ। नहीं, लाल जी, क्या बीएसपी, आधा मिनट मुझे बोलने, मेरे एक सवाल ले लीजिए। तो 17 में वो शिफ्ट हो गया था, इसलिए जो बसपा के पास बचा 2019 और 2017 में, वो जो पासी और चमार का शेयर बचा था, तो वो घट करके 7% और 6-7% हिस्सा समाजवादी पार्टी में, 3% हिस्सा वो भारतीय जनता पार्टी में गया, लाभार्थी समूह का। अरे हम आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज अंगीकार नहीं कर सकता। ऑलराइट, प्लीज निर्मल साहब मुझे ये एक राउंड पूरा कर लेने दीजिए। आप नोट करके रखें, मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको टाइम दूंगा। नहीं प्लीज वेट निर्मल साहब, नो मैं आपको दूंगा समय।